साथियों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस टाइम नरेला एनआईए थाना में है। मैं बता दूं, जिस तरीके से नाजिया एलआई का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, उसी के विरोध में बवाना जेजे कॉलोनी के कुछ समाज सेवक, कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेतागण आज एनआईए थाना एसएचओ साहब के पास आए हुए हैं नाजिया एलआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आइए हम उन्हीं समाज सेवक से जुड़ते हैं कि क्या एसएचओ साहब से क्या मुलाकात हुई है, एसएचओ साहब ने क्या आश्वासन दिया और जो ज्ञापन एसएचओ साहब को सौंपा गया उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया और किस तरीके से आश्वासन दिए कि क्या नाजिया एलआई के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। तो हमारे साथ अभी सबीना जी उनसे जुड़ेंगे। क्या बात हुई आपसे एसएचओ साहब से? आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमने नाजिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है और हमारे सारे जितने भी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सारे लोग आए हुए हैं और ये जमीयत उलमा हिंद के लेटर पे हमने एप्लीकेशन डाल दिया है, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज करवा दिया है। हमारे साथ रात के टाइम में महिलाएं आई हुई है, सारे मौलाना आए हुए हैं, हमारे सारे कॉलोनी के एक बार आप दिखा सकते हैं कि सारे लोग जो मौजूदा लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ आए हुए हैं और बाइज्जत एसएचओ साहब से मिले हमने। उनसे मिलने के बाद उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम इसके एड्रेस पता करके इस पे एफआईआर दर्ज जरूर करेंगे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं दिल्ली के अंदर, सभी अपने छोटे छोटे थानों में जाकर एप्लीकेशन डलवाइए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे नबी के शान पे गुस्ताखी किए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जेजे कॉलोनी से आज एनआईए थाना में मौजूद है और एसएचओ साहब से इनकी बात हुई है नाजिया एलआई के खिलाफ। क्या इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा गया है एसएचओ साहब को, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम डायरेक्ट कमेटी मेंबर उनसे जुड़ेंगे कि पूरा मामला क्या है और एसएचओ साहब ने क्या कहा। जी हजरत बताएंगे पूरे। बवाना जेजे कॉलोनी के जितने भी उलमा हज़रात या जिम्मेदार जो कॉलोनी का, इसी तरह हमारी जो बहन है, ये तमाम लोग सिर्फ इस वजह से आए कि ये छोटी सी टीआरपी के लिए हमेशा कुछ न कुछ शब्द मुसलमानों के खुसूसन खिलाफ बोलती रहती है। तो इसी के पेशे हम सब जो बताई अभी सभी नालिया ने कि हम तकरीबन 10 बजे रात में जो एफआईआर कराने आए, तो एसएचओ साहब से सब लोग मिले हैं और उन्होंने बहुत ही आश्वासन दिया है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आपकी जायज मांगे हैं और हम जो भी धाराएं होगा कानून के तहत हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका विश्वास ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके ये बता रहे हैं, अगर इस तरीके से अगर कम्युनिटी में नाइतफाकी बढ़ता रहा, किसी धर्म गुरु किसी के बारे में, किसी को हक नहीं बनता हमारे देश में कि किसी को हम ऊंच नीच बोले या गलत बोलेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा हर हमेशा कि कोई भी अब शब्द किसी धर्म किसी भी मजहब के बोले तो हमें आगे आने से पहले हमारे जो भी खास तौर पे यहाँ पे हुकूमत हिंद है इस पे एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो इससे तो माहौल खराब होगा ना, और माहौल खराब होने के बाद अगर हम जगह तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए हम सब आए और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बोले एसएचओ साहब कि आपको हम बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि जो भी धारा बनेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। 30 तारीख को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया, इस पे कुछ कहेंगे आप? ये अफसोस की बात है, जब उन्होंने खुद परमिशन दिए तो उनको परमिशन देने के बाद फिर वापस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब क्या वजह से उन्होंने वापस लिए वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से सारे लोग जागरूक होकर के हर थाने में जाके एफआईआर करा रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी और इस तरीके का नजीर बनेगा कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगा कि किसी भी धर्म गुरु के रहा है वो अपशब्द बोल सके। ठीक है, क्या कह रहे थे सदर जी आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा देश ना जो एक महान देश इसलिए है क्योंकि हम जितने भी धर्म के लोग इस देश में कहीं भी नहीं है, हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर पंथ के लोग हैं, हर एरिया के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। मतलब हम हमारे संविधान में भी एक चीज है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार करें। किसी को कोई हक नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई नेगेटिव बोले। हमें कोई ऐसा हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, जैन, उनके खिलाफ भी कुछ बोलते हैं तो हम रोड पे आते हैं, क्योंकि हर धर्म उनके लिए पूजनीय है। इसी तरह इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब एक आदरणीय है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान में गुस्ताखी हुई तो ये कोई भी मुस्लिम जो अपने औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद साहब से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। और जब हमारे औलाद को जब चोट लगता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो सोचिए कि वो हमारे तो बाप है, उनको अगर तकलीफ, अगर कोई ठेस पहुंचाए तो ये बर्दाश्त कतई नहीं है। इसके लिए हम संवैधानिक तरीके से हम एनआईए थाना है, हम शांतिपूर्वक, क्योंकि हम देश के एक सभ्य नागरिक भी है, हम शांतिपूर्वक इसका प्रदर्शन करने आए और ज्ञापन देना है कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। सवाल ये उठता है कि कई देशों में इनके खिलाफ कहीं ना कहीं
आर हो चुका है, बट अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए इस पे होता क्या है कि कुछ पॉलिटिकल से व्यू होता है, विषय बन जाता है, मगर मैं उससे भी कहना चाहता हूँ देश के पॉलिटिकल से भी कि ये ऐसे लोग देश के लिए नासूर है, ये किसी के पक्ष नहीं है। आज ये हुकूमत के या किसी पंकित के दौर पे ये ऐसा अपने आप को फेम पाने के लिए यूट्यूब पे इस तरह का नेगेटिविटी दे रहे हैं, कल होके किसी और के ऊपर भी दे सकते हैं। ये किसी भी धर्म के हमदर्द नहीं है, ये इनको अपना व्यू बढ़ाना है, अपना फेम बढ़ाना है, इसलिए ये इस तरह का। हम लोग सामाजिक आदमी हैं, अगर हमारे समाज में आज देखिए कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है, हम लोग मिलजुल के करते हैं। ये हिंदू और मुसलमान, हिंदू दिल है तो मुसलमान जान है, और हम सब मिलके देश में रहते हैं तो ही देश हमारा महान है। हम किसी भी धर्म के ऊपर नेगेटिव नहीं। पूरी टीम बवाना जेजे कॉलोनी से आई हुई है और कहीं ना कहीं नाजिया इलाही के खिलाफ FIR दर्ज करवाए हैं, और SHO साहब से इन्होंने मिला, SHO साहब को इन्होंने ज्ञापन भी दिया, बट कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि SHO साहब ने पूरी तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ ज्ञापन को लिया, और इन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे। इन क्या कहेंगे इस पे हाजी जी, आप क्या बात हुई SHO साहब से? ऐसा है, आज जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी साहब जो प्रदेश के हैं और जिले की टीम, हमारी पूरी टीम आज आई थी। ये जो नाजिया इलाही ने जो गुस्ताखी की है हुजूर के सामने में, तो उस पर FIR दर्ज कराने के लिए आई थी। तो SHO साहब ने बहुत ही अच्छे व्यवहार से हमें बैठाया, बातचीत की, और बातचीत सुनने के बाद हमें आश्वासन दिया है कि उस गुस्ताख पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। उसका एड्रेस निकाल करके उस पर जो भी कानूनन तौर से कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। जो भी संविधान के अंदर है, ये किस तरह का माहौल बना रखा है एक गुस्ताख ने कि किसी भी टाइम किसी भी मजहब के लिए कोई कुछ बोल के चला जाता है। मैं तो चाहता हूं कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए देश के अंदर जो किसी भी मजहब के लिए कोई भी गुस्ताखी ना करे, वो हिंदू मजहब हो, मुस्लिम मजहब हो, ईसाई मजहब हो, या कोई भी अदरवाइज कोई भी मजहब हो, मजहब के खिलाफ कोई भी खिलवाड़ ना करे, क्योंकि मजहब एक आस्था का विषय है, और जो भी किया है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और SHO साहब ने हमें आश्वासन दिया है। आगे की बात जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे कहेंगे। एक अब सब सवाल है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग इनको गलत बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं, बट आप किस नजरिए से देखते हैं? अब तक इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, चूंकि हमने खुद तमाम साथियों ने जमीयत उलमा शुमाली मगरिबी दिल्ली के लेटर पैड पे जो है यहाँ जो है FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं, तो हम तमाम साथी यहाँ FIR दर्ज करवा दिए हैं। ये अगर गुस्ताखी है, रसूल के शान में अगर गुस्ताखी करेंगे तो किसी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त करने वालों में से नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी SHO साहब ने क्या कहा आपको? SHO साहब ने बैठाया बहुत अच्छा से, और FIR की कॉपी भी जो है वहाँ जमा करा दी गई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, अभी हमारे साथ इस पे आप, जैसे कि अगली बार में हम लोग धरना प्रदर्शन की बात रखी थी नाजिया इलाही के बारे में, जो कि जलील औरत है, उस जलील के लिए आज हमने FIR दर्ज कर ली है। हमारे बवाना जेजे कॉलोनी के इंडस्ट्री एरिया बोरगढ़ थाने में हमने FIR दर्ज कर ली है, और बोरगढ़ थाने में हमको मोहर लगा के रिसिप्ट दे दी गई है, और जल्द से जल्द नाजिया इलाही के लिए कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और शुरू हो जाएगी। SHO साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है, और उस जलील औरत को इस्लाम के सारे ही कई लोग बड़े हमारे साथ में मौजूदा आए हुए, चाचा आए हुए, और ये बाकी बात ये रखेंगे। हसरुद्दीन जी, आप क्या कहेंगे इस पे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं नाजिया इलाही एक 2 करोड़ की लेडीज होकर इस तरह का मामला को? नाजिया इलाही जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थान में और माँ ऐसा के स्थान में जो गुस्ताखी की है, वो बहुत, जितना भी उनको सजा दिया जाए वो कम है। अगर यही इस तरीके से अगर सऊदी अरब में ये बात अगर होती तो उनको तो का नाम SHO साहब से मिल करके उन्होंने जो है आश्वासन भी दिए है और FIR भी दर्ज कर लिए है, और उन्होंने कहा है कि हम उनकी एड्रेस निकाल करके और उनके ऊपर जो भी संविधान में सजा है वो सख्त से सख्त की जाए। ठीक है जावेद जी, जिस तरीके से जंतर मंतर पे इनका प्रोटेस्ट होना वाला था, काफी तादाद में लोग पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेस्ट को 2.5 घंटे पहले कैंसिल कर दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रोटेस्ट का जो है बात क्या है कि हम लोग संविधान के दायरे में रहने वाले आदमी हैं, और एक दिन पहले बात हुई थी एडवोकेट साहब से, वहाँ के थानेदार ने ये कहा कि भाई आप कितने आदमी आओगे? इन्होंने कहा 200-300 आदमी आएंगे। थानेदार ने कहा कि भाई 50 आदमी का परमिशन, उन्होंने कहा कि हम 50 आदमी ही आएंगे। 2.5 घंटा पहले कोई भी प्रोटेस्ट आज तक कैंसिल नहीं हुआ है।
ये इतिहास है, आप देख लीजिएगा, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा 2.5 घंटा पहले कैंसिल किया। और हम लोग संविधान के अंदर रहने वाले आदमी हैं, हमने एसएचओ की बात मानी वहां की, और हम लोग ने वहां से प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है। लेकिन दोबारा प्रोटेस्ट होगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर संविधान है, अगर वो गुस्ताखे रसूल है, तो उसको कभी किसी भी हद तक नहीं बर्दाश्त आएगा। अभी एफआईआर हम करा रहे हैं, जगह जगह एफआईआर हो रही है। जमीयत उलमा हिंद के लोग भी एक्टिव हैं, वो भी एफआईआर करा रहे हैं, और भी तंजीमें जो है उन पे एफआईआर करा रही है। एफआईआर के बाद अरेस्टिंग होगा और उसको ऐसी सजा दी जाएगी जो आने वाले टाइम में किसी भी धर्मगुरु पे, किसी की भी आस्था को कोई ठेस पहुंचाने से पहले सोचेगा कि नाजिया इलाही का क्या हाल हुआ था। और हमारा एक एक बूंद भी जो है नबी के लिए कुर्बान है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, ना हमारे बाप है, ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारा कोई नहीं उनके आगे। अगर उनके खिलाफ कोई बोलेगा, अगर संविधान ऐसा हमें इजाजत दे दे, तो मैं उसको अभी के अभी जान से मार दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी खबरों में जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी बिल्कुल नाजिया इलाही पे, जिस तरीके से गुस्ताखे रसूल पे जिन्होंने टिप्पणी किया, और आज सोशल मीडिया पे आज कहीं ना कहीं उनको वाहवाही कर रहे, बट कहीं ना कहीं हर देश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। आज बवाना जेजे कॉलोनी से काफी लोग यहाँ पे एनआईए थाना में समय 10 बज रहे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। एसएचओ साहब ने ज्ञापन को लिया और उनकी रिसीविंग दे दी। बट अब उम्मीद ये है कि क्या वाकई में वो इस मुद्दे पे कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये देखने का विषय है। आपकी इन सभी खबरों पे क्या राय है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और नाजिया इलाही के खिलाफ आपकी क्या सोच है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार।